Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we have completed all the previous part of this chapter, chapter 7 fraction of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT. तो बच्चों बात चल रही थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। तो हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर रहे थे आपके इसी चैप्टर में। तो मैं आपको यहाँ तक तो करवा चुकी थी। तो चलिए अब आगे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था। अब इसका लेट्स स्टार्ट फिगर इट आउट ऑफ पेज नंबर 168। ओके, तो बच्चों बात चल रही थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं मेरी तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम काफ़ी आगे तक निकल चुके हैं इस चैप्टर में। तो अगर मैं आपका थोड़ा सा बेस क्लियर करूँ तो मैं आपको बताती हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम आए। जैसे कि मान लीजिए आपका ये 2/3 है, ठीक है बच्चों, ये 2/3 है आपका, ये आपका 4/6 है, ठीक है, और ये आपका 6/9 है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो आप कहेंगे नहीं भाई, सबका तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसमें देख लेते हैं। जैसे कि 4 और 6 अगर एक ही टेबल में आ रहा है तो हम उसे कट कर देते हैं। जैसे कि देखिए 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो बच्चों ये भी आपका क्या आ गया, 2/3 तो ये आ गया, ये भी 2/3 है। अभी 6 और 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। तो 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। तो देखिए ये भी 2/3 आ गया, ये भी 2/3 आ गया, और आपका ये भी 2/3 आ गया। तो ऑल आर इक्वल्स, दैट्स मीन दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं जब तक कि आपका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में जब तक करते हैं जब तक कि आपका कॉमन फैक्टर ना रहे। जैसे कि 2 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 2 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो हम उसको कट करते हैं। अगर वो आपका उसी मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपका इक्वल आ जाता है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। समझे आप बच्चों? जैसे कि आप देख लीजिए आपका 2/4 है, ठीक है, तो और आपका 4/8 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यस है, देखिए 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, तो आपका ये भी 2/4 आ गया, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फिगर इट आउट। तो इसमें है 5 ग्लासेस ऑफ जूस शेयर इक्वली एमंग 4 फ्रेंड्स, ठीक है। 5 ग्लासेस ऑफ जूस है, वो आपके 4 फ्रेंड्स में इक्वली शेयर किया गया है। तो सेम एज डैश ग्लासेस ऑफ जूस शेयर इक्वली एमंग 8 फ्रेंड। तो देखिए 5 ग्लासेस ऑफ जूस इक्वली शेयर 4 फ्रेंड। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 ग्लासेस जूस है, 4 फ्रेंड में शेयर किया गया, 5/4 हो जाएगा। फिर इक्वल टू करके पूछा है, फिर क्या है, डैश ग्लासेस ऑफ जूस। तो आपको यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है ना बच्चों, देखिए डैश ग्लासेस ऑफ जूस इज इक्वल टू कितने फ्रेंड्स में होगा, 8 फ्रेंड में है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो अभी देखिए, अभी हमें नहीं पता है, हमें बस इतना पता है 5 ग्लासेस जूस 4 फ्रेंड्स में शेयर किया गया है, तो कितने ग्लासेस जूस आपका 8 फ्रेंड में शेयर होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम करते हैं मतलब जब भी हम कंपेयर करें या फिर हम एडिशन करें या फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शन में, तो हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी जैसे बता चुकी हूँ। डिनोमिनेटर हमारा होता है नीचे वाला, जैसे कि ये आपका 4 है और ये आपका 8 है, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अभी जैसे देखिए 4 है, ये 8 है, तो 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 8 आ जाए, ठीक है। हमें 8 ही तो लाना है। तो 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों 8 आ जाएगा ना। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जब हमारा डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई है तो हम न्यूमरेटर को भी तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इक्वल रहेगा। वरना तो हम ऐसे अपने आप से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते ना, तभी तो इक्वल रहेगा। तो 4 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर को अगर हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी हम इक्वल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब देखिए 4 2 ज़ार 8 है, जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को भी 2 से किया, तो 5 2 ज़ार हमारा कितना हो जाएगा, 10। समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 10/8, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर है। अभी आप कहेंगे ये 2 से किया तो ऊपर वाला भी क्यों 2 से किया? तब बच्चों ये जब 2 2 लगा देंगे तभी तो इसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगी ना, इक्वल होना चाहिए ना बच्चों, अपने आप से कुछ ऐड नहीं कर सकते ना। अभी जैसे देखिए आगे अभी आपको क्वेश्चन में और समझ में आएगा। 4 किलोग्राम ऑफ पोटैटो डिवाइडेड इक्वली इन 3 बैग्स, ठीक है। 4 किलोग्राम पोटैटो है, 3 बैग्स में डिवाइडेड है। अब सेम एज 12 किलोग्राम ऑफ पोटैटो डिवाइडेड इक्वली इन डैश बैग। अब 12 किलोग्राम पोटैटो है तो कितने बैग में डिवाइड होंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमें डिनोमिनेटर नहीं पता है लेकिन हमें न्यूमरेटर पता है। अभी ये न्यूमरेटर 4 है, ये 12 है, यानी कि 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें बच्चों कि 12 आ जाए। तो 4 3 ज़ार 12। अब जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 ज़ार आपका क्या हो जाएगा, 9। ओके, तो ये आ जाएगा 9, यानी कि हम कोई भी एक चीज़ डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर इक्वल कर लेते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर पता लग जाता है। बहुत ही सिंपल है आपको, और मैं बहुत ही ईजी मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी आपका जैसे ये है 7 रोटीज़ डिवाइडेड एमंग 5 चिल्ड्रन
इज़ द सेम एज डैश रोटी डिवाइडेड एमंग डैश चिल्ड्रन। ठीक है, अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं पता है, बस ये पता है 7 रोटी आपकी 5 चिल्ड्रन में डिवाइडेड है। ठीक है, तो भाई आपकी कितनी रोटी कितने चिल्ड्रन में डिवाइड होंगी, आपको ये दोनों बातें बतानी है। तो बच्चों इसके बहुत सारे फ्रैक्शंस हो सकते हैं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। कैसे? अभी हमारा 7 को जैसे मान लीजिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से कर दें, तो क्या हो जाएगा 7 2 ज़ार 14, 5 2 ज़ार 10। ठीक है, ये भी हो सकता है। अभी आप देखिए 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 3 ज़ार 21। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 3 से करेंगे, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, और आगे करना चाहें तो आप और कर सकते हैं। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप 7 4 ज़ार 28 और 5 को भी 4 से करेंगे, 5 4 ज़ार 20। तो ऐसे करके आपके बहुत फ्रैक्शन निकल सकते हैं। ठीक है, जितना समझ में आया ना बच्चों? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। अब है इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर चिक्की। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आ जाता है। अभी जैसे देखिए 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन। ठीक है, एंड 5 चिक्की डिवाइडेड एमंग 8 चिल्ड्रन। अभी 1 चिक्की तो 2 चिल्ड्रन में डिवाइड है और 5 चिक्की 8 चिल्ड्रन में डिवाइड है। अब आपको बताना है कि कौन सी चिक्की आपकी, मतलब किसका फ्रैक्शन आपका ज़्यादा है। एक सेकेंड, कहाँ चला गया? हाँ ठीक है, ये रहा बच्चों। ठीक है, तो आप देखिए, एक सेकेंड, हाँ ये है आपका, ये देखिए आप 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन। तो ठीक है, 1 चिक्की मैं आपको अपने तरीके से समझा रही हूँ, बुक की लैंग्वेज में मैं नहीं समझा रही हूँ क्योंकि बहुत ईजी मेथड है। 1 चिक्की दो बच्चों में डिवाइड है। फिर है आपका 5 चिक्की डिवाइडेड बाई 8 चिल्ड्रन। ठीक है, यही तो है बच्चों। आपको देखिए 1 चिक्की और 5 चिक्की, इतना है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको। अब आपको इन दोनों में कंपेयर करना है, यानी कि आपकी 2 फ्रैक्शन हैं। अभी आपको दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है। तो आप क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, या जो भी आपके लिए ईजी हो आप न्यूमरेटर को भी इक्वल कर लेंगे। मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगी। अभी जैसे ये 2 है बच्चों आपका, ये 8 है। ओके, तो 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 8 आ जाए? 2 4 ज़ाई तो 8 होता है। अब जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 1 4 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, और ये हो गया हमारा 5/8। तो बच्चों 4/8 बड़ा है या 5/8 बड़ा है? 5/8 बड़ा है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अभी एक बात मैं और बताऊं बच्चों, जब भी हमारा न्यूमरेटर ज़्यादा होता है और डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर ज़्यादा होता है, तो जो नंबर ज़्यादा है वो बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि 4/8 और 5/8 में से 5/8 बड़ा है। अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है, मान लीजिए इसे उल्टा कर दीजिए आप, कि 8/4 और ये 8/5। अभी हम इसमें से बात करें, इसमें कंपेयर करें तो क्या होगा? तो बच्चों जिसमें आपका न्यूमरेटर सेम होता है, जैसे दोनों के देखिए 8 8 है, और डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, तो जो डिनोमिनेटर छोटा होता है बच्चों वो बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आपका न्यूमरेटर जो बड़ा है और डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका जैसे 4/8 5/8 में से 5/8 बड़ा है। अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर सेम है, नीचे वाला नंबर अलग अलग है, 8/4 8/5 में से जो नंबर छोटा होता है, 4 छोटा है ना 5 से, तो ये 4 आपका बड़ा होगा। ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक है, तो वो भी मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि देखिए 4 को हम 8 से डिवाइड करें तो 2 आएगा हमारा, और 5 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमारा 1 पॉइंट आएगा। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 ही आएगा, तो 2 बड़ा है ना बच्चों। तो ये सब आपका लॉजिक है, मतलब जो मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत पते की चीज़ है जो आपके काम आएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 1/2, ये देखिए तो ना इतना लंबा किया है मैंने, आपको बहुत छोटे से मैं समझा दिया। अभी नेक्स्ट है आपका 2 चिल्ड्रन 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन और 4 चिक्की डिवाइडेड बाई 7 चिल्ड्रन। अभी देखिए ये तो अलग हो गया। देखिए आप देख रहे हैं ना, 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन एंड 4 चिक्की डिवाइडेड अमंग 7 चिल्ड्रन। अब आप इसमें कंपेयर करिए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। 1 चिक्की 2 चिल्ड्रन में, ओके, और 4 चिक्की 7 चिल्ड्रन में, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, या तो डिनोमिनेटर देखते हैं या फिर न्यूमरेटर देखते हैं सेम करने के लिए। तो अभी देखिए जैसे हमने पहले डिनोमिनेटर सेम करके किया था, अभी आपके लिए देखिए ये मुश्किल पड़ रहा है। कैसे मुश्किल पड़ रहा है? जैसे ये 2 है, ये 7 है। 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, लेकिन 1 के टेबल में 4 तो आता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इक्वल कर लेंगे। वैसे बच्चों डिनोमिनेटर को भी इक्वल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी चलिए पहले ये वाला मेथड बता देती हूँ। जैसे कि ये 1 है, ये 4 है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लिए ईजी होता है आप वो करिए। ठीक है, तो 1 को हमने इक्वल कर लिया, तो बच्चों देखिए 1 × 4,
ठीक है, तभी तो हमारा ये 4 आएगा। एक को इक्वल करना है हमें, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, जो आपके लिए ईजी हो। अब जब 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 को भी तो 4 से करेंगे बच्चों, है ना। तो क्या होगा, देखिए 1 4 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, और ये क्या है आपका 4/7। तो अब बताइए बच्चों, आप 4/8 बड़ा है या 4/7 बड़ा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जस्ट अभी अभी कि अगर आपका डिनोमिनेटर जो कम होता है बच्चों वो ज़्यादा होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर की अगर बात करें, न्यूमरेटर बशर्ते सेम होने चाहिए, ठीक है। तो जो कम होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि 4/7 आपका 4/8 से बड़ा होगा। और अगर यही ऊपर होता, न्यूमरेटर बड़ा होता, तो न्यूमरेटर तो जो बड़ा है वही नंबर बड़ा होता, समझ रहे हैं ना। तो डिनोमिनेटर अगर जो छोटा है वो आपका बड़ा होगा, वो वाला फ्रैक्शन, अगर आपका ऊपर वाला नंबर सेम है। ये बहुत ईजी मेथड में मैं आप लोगों को बता दिया। क्लियर है बच्चों। अभी इन्होंने ये इतना लंबा करके दिया है। अब फिर से देखिए, आइए एक और चीज़ कर लेते हैं। सपोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, इज केप्ट द सेम बट द नंबर ऑफ यूनिट आर बीइंग शेयर्ड इज इंक्रीज, व्हाट कैन यू से अबाउट ईच चाइल्ड शेयर। नाउ वाई डिस्कस हाउ यू रीजनिंग एक्सप्लेन। जैसे कि 1/5 और 2/5 में आप इजीली बता सकते हैं 2/5 इज ग्रेटर देन 1/5, ठीक है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर दोनों का 5 है। इसी तरीके से 3/7 और 4/7 में भी आप बता सकते हैं 4/7 बड़ा है, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर इसका बड़ा है। अभी देखिए 1/2 और 5/8, ठीक है। अब 1/2 और 5/8 में अगर आप कंपेयर करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी एक चीज़ इक्वल कर लीजिए जो आपके लिए ईजी हो। अभी जैसे हमारे लिए ईजी लग रहा है, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 8 आ जाएगा, तो 2 4 ज़ार 8, और उनको भी 4 से करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला तो आ जाएगा 1 4 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, और ये आ जाएगा हमारा 5/8। तो कौन सा बड़ा हुआ बच्चों, 4/8 और 5/8 में से 5/8 बड़ा हुआ, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। ये है 3 ग्लासेस ऑफ शुगर कैन जूस डिवाइडेड इक्वली 4 चिल्ड्रन, ठीक है। अभी 3 ग्लासेस शुगर कैन जूस 4 चिल्ड्रन में डिवाइड है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3/4, और 7 ग्लासेस ऑफ शुगर कैन जूस डिवाइडेड इक्वली 10 चिल्ड्रन, अब 7/10, ओके। अब आप ये देखिए, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपको पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर हम किसे इक्वल करें, क्योंकि 4 के टेबल में बच्चों 10 नहीं आता, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 3/4 7/8 आपका कोई भी मतलब इक्वल आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 3 के टेबल में 7 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं फिर डिनोमिनेटर। ये हमारा 4 है और ये हमारा 8 है, ठीक है। अब 4 और 8 के लिए कोई ऐसा नंबर देखेंगे जो 4 और 8 दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। अब आप कहेंगे 40 आता है, 4 10 ज़ार 40, 10 4 ज़ार 40, नहीं बच्चों 40 आता है, लेकिन हम देखेंगे छोटा नंबर जो 4 और 10 दोनों के टेबल में आता हो। तो इसके लिए बच्चों आप चाहें तो 4 और 10 का एलसीएम भी ले सकते हैं। अब एलसीएम भी अगर आपको बड़ा पड़ता है तो इसके लिए मैं बहुत ईजी मेथड बता रही हूँ, बहुत ईजी ट्रिक है ये। 4 और 10 हमें नहीं पता है तो छोटे से छोटा भी देखिए 4 और 10, ये दो नंबर ऐसे हैं, 4 और 10 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, मैं ट्रिक बता रही हूँ बच्चों आपको। 4 और 10 किसके टेबल में आते हैं, जल्दी से बताइए आप। 2 के टेबल में आते हैं, बिकॉज दो बहुत आर इवन नंबर। तो 4 के टेबल 2, जैसे कि 4 से ये 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 10 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। आप रफ में करिएगा, ये ट्रिक है बच्चों, यानी कि 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3 है और ये हमारा 4 है, ठीक है, ये हमारा 7 है और ये हमारा 10 है। तो ये नंबर 2 से गया था 2 टाइम्स, ये 2 से गया था 5 टाइम्स। तो जो हमारा ये 5 आया है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो हमारा 2 आया है ये उधर चला जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही आएगा। कैसे, देखिए 4 5 ज़ार 20, 10 2 ज़ार 20 आ गया ना सेम। बहुत ही ईजी ट्रिक है ये। अब जब नीचे वाला नंबर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो बच्चों ऊपर वाला नंबर भी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाला जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाला भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट। तो 3 5 ज़ार हमारा क्या हो जाएगा 15, और 4 5 ज़ार 20, और 7 2 ज़ार 14, और 10 2 ज़ार 20। अब देखिए 15/20 बड़ा है 14/20, तो ऑब्वियसली 15/20 इज़ ग्रेटर देन 14/20। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही इजी ट्रिक बताई है मैंने। जब आपको नहीं पता हो, आपसे कुछ भी नहीं हो रहा हो, तो आप वो डिनोमिनेटर लेके आप देखिए किसके टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं। जैसे कि ये 2 के टेबल में आया, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो आप उल्टा कर दीजिए, ये 5 को इधर ले आइए, 4 × 5, और 2 को इधर ले जाइए, तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम ही आएगा, ठीक है।
ये मेरी निकाली हुई ट्रिक है, तो इसे ध्यान रखिएगा बच्चों, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इतना हो गया, यानी कि हमारा 15/20 आ गया। अभी हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4/7 और ये है 5/7, यानी कि 4 ग्लासेस ऑफ शुगर कैन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन। तो ये 4/7 हो जाएगा, है ना बच्चों, और ये 5 ग्लासेस ऑफ शुगर कैन जूस इक्वली डिवाइडेड अमंग 7 चिल्ड्रन। तो अभी देखिए 4/7 और 5/7, इसमें आपको कंपेयर करना बहुत ईजी है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर आपका डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर सेम हो तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो 5/7 आपका ग्रेटर है, ठीक है। तो आपका ग्रुप, ये वाला ग्रुप आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन ये भी आपने आसानी से निकाल लिया है ना, ये भी मैंने अच्छी सी ट्रिक बता दी आपको। तो आपको मज़े आ रहे हैं बच्चों समझने में, क्योंकि फ्रैक्शन बच्चों बहुत ही ईजी चैप्टर है आपका। तो देखिए इन्होंने कितने लंबे तरीके से निकाला है, यहाँ तक चल रहे हैं अभी तक बच्चों, ठीक है। अभी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, मुझे लग रहा है ये आपका देयर इज़ अ कंडीशन, क्या है 6/8 और 21, क्या है ये 6/8 3 बच्चों, ये वही वाला क्वेश्चन चल रहा है जो इन्होंने देखी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा वही चल रहा है इन्होंने जो निकाला है, ठीक है। 15/20 देखिए इनका ये निकला 15/20, 14/20, जो हमारा बहुत ही छोटे से में निकल गया था। 15/20, 14/20 इन्होंने बहुत लंबा करके एक एक करके निकाला है। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रिक लीजिए आप और बहुत अच्छे से आपका आ जाएगा, ठीक है। सो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4 एंड 7/10 विद द सेम फ्रैक्शन यूनिट 30/40, ये पूरा जो निकाला है अभी देखिए 3/4 और 7/10, ठीक है। अभी 3/4 और 7/10 यही तो हमने निकाला था ना बच्चों, 3/4 और 7/10 का, है ना। तो ये आपका निकल ही गया है। हाँ ये निकाला था बच्चों हमने, किसका निकाला था 3/4, हाँ 3/4 और 7/10 का ही निकला है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वही चल रहा है जो मैंने आपको बता दिया। अभी चलिए अब ये वाली बात कर लेते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन सच दैट आर द फ्रैक्शनल यूनिट आर द सेम। अब इसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका है 7/2 एंड 3/5, ठीक है। तो इसमें आपको पहले तो आपको फ्रैक्शनल यूनिट जानते हैं बच्चों, फ्रैक्शनल यूनिट होती है आपका डिनोमिनेटर, यानी कि आपको इन सारे केसेस में डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, फिर आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लोएस्ट है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 7/2 और ये 3/5, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं 7/2 और 3/5। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, पहले आप कट कर लीजिए। अभी देखिए 2 और 5 तो किसी के टेबल में नहीं आते, क्योंकि दोनों ही मतलब कॉमन फैक्टर इनका कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 और 5 जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी कि 2 और 5 किसी के टेबल में नहीं आते, क्योंकि आपका इवन नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, ना तो 2 के टेबल में हमारा 5 आता है, ना 7 के टेबल में हमारा 3 आता है। अब हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 को हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जब 2 को 5 से किया है तो 5 को किससे कर देंगे, 5 को 2 से, यानी कि इस नंबर को इससे, इस नंबर को इससे। समझ रहे हैं आप, इतना क्लियर है। तो जब 2 को 5 से किया है तो 7 को भी 5 से करेंगे, और 5 को 2 से किया है तो 3 को भी 2 से करेंगे, ठीक है। ये देखिए सेम सेम ही तो करेंगे बच्चों, ओके। ये आपका हो गया, एक ये हो गया आपका, और आपका एक ये हो गया, ठीक है। अब 7 5 कितना होता है बच्चों, 7 5 35 और 2 5 10, और ये 3 2 6 और 5 2 10, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर आपका सेम है, लेकिन आप बात करें ग्रेटर की तो ये वाला आपका ग्रेटर हो जाएगा। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तभी हम फ्रैक्शनल यूनिट निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अभी देखते हैं, अभी इसे क्लियर कर दूं मैं, अरे यार, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 8/3 एंड 5/6, ठीक है। ये देखिए 8/3 एंड 5/6, तो चलिए इसको आप निकाल के देखेंगे। अभी देखिए, अभी इसमें सिंपल है, ये 3 है, ये 6 है, 3 के टेबल में 6 तो आता है, इसमें तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता था ना बच्चों, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 2 से। अब 3 के टेबल में तो 6 आता है, तो ये तो ईजी है, 3 के टेबल में 6 आता है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब इसको 2 से किया है तो इसको भी 2 से कर दो, ठीक है। अब देखिए आपका डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शनल यूनिट दोनों की सेम हो जाएगी, 3 2 6, 3 2 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 2 16 और 3 2 6, और ये हो गया आपका 5/6, ठीक है। तो आपका ये बड़ा हो गया, क्लियर है ना बच्चों। तो चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, ये रहा आपका 3/4 एंड 3/5,
अरे कहाँ जा रहा है? एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। एक सेकेंड। ठीक है, अब करते हैं। देखिए पेंसिल, देखिए 3/4 और ये 3/5। अभी आप चाहें तो इसे इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या कहा गया है बच्चों? हमें कहा गया है फ्रैक्शनल यूनिट आपको इक्वल करनी है। यानी कि फ्रैक्शनल यूनिट कैसे कहते हैं बच्चों? फ्रैक्शनल यूनिट कहते हैं डिनोमिनेटर को, ये इक्वल करना है। ठीक है, अभी वैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो आपका जो डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। यानी कि देखा जाए तो 3/4 3/5 से बड़ा होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो वो बड़ा होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। लेकिन हमें तो फ्रैक्शनल यूनिट करनी है। तो अब देखिए ये 3/4 है आपका और ये आपका है 3/5। तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करेंगे? अभी देखिए 4 और 5 किसी एक टेबल में तो नहीं आ रहा ना बच्चों, किसी एक टेबल में नहीं आ रहा है, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देन व्हाट शुड यू डू? आप 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तभी तो आपका ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20। यानी कि इस नंबर को इससे, इस नंबर को इससे और इस नंबर को इससे। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो बच्चों ऊपर वाला भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, और इधर हमने 4 से किया है तो ऊपर वाला भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20। यहाँ पे बात करें तो 3 4 ज़ा 12 और 5 4 ज़ा 20। तो आपका कौन सा बड़ा है? ये वाला हो गया बड़ा। ठीक है ना बच्चों, इतना क्लियर है? अभी नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है बच्चों आपका 6/7 और 8 क्या है? 8/5। ठीक है, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 6/7 और ये है आपका 8/5। ठीक है, अब 7 और 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप क्या करेंगे? 7 को हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई और 5 को हम कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जब यहाँ पे 5 से किया है तो ऊपर वाला नंबर भी 5 से करेंगे, यहाँ पे 7 से किया है तो ऊपर वाला नंबर भी 7 से करेंगे। अब 6 5 ज़ा 30, 7 5 ज़ा 35, 8 7 ज़ा 56, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, तो आपका कौन सा बड़ा हो गया बच्चों? आपका हो गया ये बड़ा। मज़े आ रहे हैं ना बच्चों करने में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9/4 एंड 5/2। तो 9/4 और 5/2 अगर आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों आप खुद भी निकाल के देखिए। अभी देखिए 4 और 2, अभी ये तो बहुत ही सिंपल है। अभी देखिए 2 के टेबल में तो 4 आता है, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक ही डिनोमिनेटर में चेंज करके वो दूसरे डिनोमिनेटर पर पहुंच रहा है तो आप बस इसे ही चेंज कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, तो हमें 4 ही तो चाहिए, तो इसको चेंज करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। जब ये 2 से किया है हमने तो ये भी 2 से करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 9/4 और ये 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, आपका हो गया ये बड़ा। गॉट इट बच्चों? कितना क्लियर है बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अगर एक यूनिट चेंज करके दूसरी यूनिट में चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि आपका ये है आपका 1/10, नेक्स्ट है आपका f देखिए, और ये है 2/9। अभी आप देखिए 10 और 9 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है? 10 या 9 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। अब नहीं आता तो हम क्या करेंगे? 10 को हम कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई और 9 को हम कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तभी तो 90 आएगा बच्चों। ये ऊपर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 से किया है तो यहाँ पे भी 9 से करेंगे, यहाँ पे 10 से किया है तो यहाँ पे भी 10 से करेंगे। तो 1 9 ज़ा 9 और 10 9 ज़ा 90, फिर 2 10 ज़ा 20, 9 10 ज़ा 90। ठीक है, तो आपका कौन सा बड़ा हो गया बच्चों? ये वाला। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारे मैं करवाऊँ बच्चों, 8/3 एंड 11/14। ठीक है, तो चलिए ये कर लेते हैं, इसे रेज कर दूँ। एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट है आपका 8/3 एंड 11/4। तो चलिए ये वाला भी करें हम जल्दी से। हाँ, 8/3 11/4। अब देखिए 3 और 4 के बीच में तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। 3 के टेबल में 4 आता है तो हमें दोनों में ही चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 3 को 4 से मल्टीप्लाई, ये हो गया, और 3 को 4 से किया तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 × 3। ठीक है, अब ऊपर क्या है? 8 है और 11 है। अब जब यहाँ पे 4 से किया है तो यहाँ पे भी 4 से कर लो, यहाँ पे 3 से किया है तो यहाँ पे भी 3 से कर लो। सिंपल है। 8 4 ज़ा 32, 3 4 ज़ा 12, 11 3 ज़ा 33, 4 3 ज़ा 12। तो आपका कौन सा बड़ा हो गया? आपका हो गया ये वाला बड़ा। ठीक है, अब आपका लास्ट बचा है 13/6
एंड 1/9, ठीक है। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो मतलब मुझे लग रहा है कि आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा है ना, आई थिंक आना तो चाहिए। चलिए 13/6 एंड 1/9, ठीक है। अब बच्चों अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि अभी देखिए पहले हम देखते हैं इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है। 6 और 9 किसी एक के टेबल में आता है बच्चों, आपको तो याद आ गया अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, इसमें क्वेश्चन में वही ट्रिक लगेगी सेम। अगर 6 और 9 दोनों एक ही टेबल में आता है तो हम क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे। जैसे कि 6 हमारा और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो देखिए 3 2 जार 6 और ये 3 3 जार 9, ठीक है। अब जब ये 3 3 जार 9 हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, 6 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ओके, और 9 को हम क्या करेंगे जिससे हुआ है 2 से मल्टीप्लाई। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है अगर आपके दोनों नंबर किसी एक टेबल में आ रहे हैं और 6 के टेबल में 9 नहीं आता है तब, ओके। इतना समझ में आया। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ये वाला बच्चों, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको ट्रिक बताई है आपको, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो इसलिए आप कह रही हूँ वीडियो ध्यान से देखिए। अब जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर को। अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो 13 3 जार 39, 6 3 जार 18, 1 2 जार 2, 9 2 जार 18, ठीक है। तो आपका ये वाला बड़ा हो गया, सिंपल है। तो इतना तो क्वेश्चन समझ में आए बच्चों। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन इन अ लोएस्ट टर्म। बच्चों लोएस्ट टर्म क्या होती है, लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है जब तक कि आपका वो, जैसे कि मान लीजिए आपका ये है बच्चों, जैसे कि आपका 16/20 है, तो हम इसे जब तक कट करते हैं जब तक ये किसी के टेबल में आ रहा है। अगर आपके दोनों नंबर इवन हैं तो वो ऑब्वियसली 2 के टेबल में आएंगे। तो देखिए 16/20 2 से कितने बार गए, 2 8 जार 16, 2 10 जार 20, अभी भी इवन नंबर है तो ऑब्वियसली 2 के टेबल में आएंगे। तो 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। अब 4 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी के टेबल में नहीं आते, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 4 और 5 दोनों आए। तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, यानी कि जिससे आगे आप सॉल्व ही ना कर सकें, ठीक है। 4/5 को इससे आगे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है, यानी कि 16/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 4/5। और अगर आप बात करें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, तो 16/20 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये 8/10 भी है और 4/5 भी है। गॉट इट बच्चों, इतना क्लियर है। अभी आपका यही सब बताया है इसी में। अभी चलिए कर लेते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि आपका है 17/51, आप समझ रहे हैं, देखिए 17/51। अब बच्चों 17 और 51 किसके टेबल, 17 तो आपका किसी के टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो ठीक है, 17 को 51 से आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए 17 1 जार 17 और 51 3 जार 17 3 जार 51, समझ रहे हैं ना आप। 17 1 जार 17, 17 3 जार 51, तो ये आपका आ गया 1/3। तो 1/3 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, इससे ज़्यादा ये सॉल्व आप नहीं कर सकते, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 64/144, ओके बच्चों। ये देखिए आप 64/144। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई नंबर आपके इवन है ऊपर और नीचे दोनों का नंबर, तो आप उसे 2 से कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 64 को हमने 2 से कट किया, तो क्या आएगा आपका 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 बच्चों, है ना। फिर 14, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, तो आपका क्या आ गया 32/72। अभी भी बच्चों ये इवन नंबर है तो फिर से आप 2 से कट कर दीजिए। 2 16 जार 32, है ना। फिर 2 3 जार 6, यहाँ 1 कैरी गया, 2 6 जार 12। अभी भी बच्चों 2 से कट हो रहा है, तो 2 8 जार 16 और 2 1 जार 2 और 2 8 जार 16। अभी भी आपका इवन नंबर है तो 2 से कर सकते हैं, 2 4 जार 8 और 2 9 जार 18। अब 4 और 9 से आगे आप नहीं कर सकते, क्योंकि इवन नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया और एक टेबल में नहीं आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126 और 147, ठीक है। अभी देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है 126 और ये आपका है 147, ठीक है। BC वाला है ये। अभी आप देखिए ये आपका इवन नंबर है और ये आपका क्या है, ये तो आपका ऑड नंबर है, यानी कि 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। इवन नंबर होंगे तभी 2 के टेबल में आएंगे। आपने डिविजिबिलिटी मेथड पढ़े थे ना बच्चों, पढ़े थे, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी जैसे देखिए 126 है, 147 अभी 2 के टेबल में नहीं आएंगे। अब बात करें हम 3 की, ठीक है। तो भाई 3 से अगर हम करके देख लें, यानी कि ये वाला ही करके देख लो, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6, ये तो आ रहा है। अब नीचे वाला नंबर करके देख लो, 3 4 जार 12,
और ये 13 14, ठीक है। तो भाई देखिए आप ये आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अभी ये बात करें तो 3 4 ज़ा 12 और 13 14, 3 9 ज़ा 27, तो ये भी जा रहा है 3 से, यानी कि 2 से नहीं गया, तो हम 3 से करके देखेंगे। तो 3 से तो 2 नंबर आराम से चले गए। अब 42 और 49 बच्चों आपको कुछ याद आ रहा है किसके टेबल में आते हैं? एक ही टेबल में आते हैं 42 और 49, 7 के टेबल में। 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 6 7 7 के आगे आप नहीं कर सकते, तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, क्योंकि ये दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इतना क्लियर है बच्चों? तो चलिए, अगर नोट कर लिया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 2 5 और 1 5 2। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम। 5 2 5 और 1 5 2 नहीं है, 1 1 2 है। ओके बच्चों, अभी बच्चों हमें ये देखना है ये किसके टेबल में आते हैं। अभी जैसे देखिए, ये आपका इवन नंबर है और ये ऊपर वाला आपका ऑड नंबर है, नीचे वाला आपका इवन नंबर है। अब ऑड और इवन है तो 2 के टेबल में तो आएंगे नहीं, ठीक है। अभी हम 3 के टेबल में बात कर लेते हैं। तो 3 के टेबल में भी ये नहीं आ रहा। जैसे देखिए 3 3 ज़ा 9 10 11, ये 22 बचा, 3 के में नहीं आ रहा। अब 3 के में नहीं आ रहा, 4 के में आएगा नहीं, क्योंकि 4 आपका क्या है? 4 आपका इवन नंबर है। 5 के में नहीं आएगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया होगा आपने, तो 5 के टेबल में आने के लिए 5 या 0 एंड में आना ज़रूरी है। 5 तो है लेकिन इसमें 0 नहीं है या 5 भी नहीं है। 6 के में नहीं आएगा, क्योंकि 6 आपका इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर के लिए दोनों का होना ज़रूरी है ना बच्चों, इवन नंबर ये भी और ये भी दोनों तो है नहीं। अब 7 की बात करें तो 7 से देखते हैं हम 7 के टेबल में जाएगा। तो बच्चों ये 7 के टेबल में जा रहा है। देखिए 7 7 ज़ा 49 और बचा यहाँ पे 3, तो 7 5 ज़ा 35। फिर ये 7 से करें तो 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11, 4 बचा, तो 4 बचा, तो 7 6 ज़ा 42। आप चाहें तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 75/16, इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक इवन नंबर हो गया, एक ऑड नंबर हो गया, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंप्लीट होता है, और ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है। तो अब बच्चों नेक्स्ट में हम आपका कंपेयरिंग फ्रैक्शन करेंगे। तब तक के लिए बाय। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर समझ में आई है तो आपको, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।